Hey everyone, welcome back to School Demi. Unit 2 Genetics and Evolution, Chapter 5 Principles of Inheritance and Variation. ये ऑलरेडी मैंने शुरू कर दिया है. इस चैप्टर की ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बना दी है, लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा. तो इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं. इन वीडियो सीरीज़ के थ्रू आप खुद एनालाइज कर सकते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपको उन क्वेश्चन के हिसाब से अपनी तैयारी को कैसे स्ट्रैटेजाइज करना है. इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं टेस्ट क्रॉस के ऊपर बात करूंगी. तो पिछले 7-8 साल में जितने भी टेस्ट क्रॉस के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, न्यूमेरिकल हो या थ्योरेटिकल हो, वो कैसे पूछे गए हैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी. इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जब भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होगा, आप ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद पेन पेपर से उसे सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा. अगर आप नॉर्मली वीडियो देखते चले जाएंगे तो उससे आपका कोई डेवलपमेंट नहीं होगा. आप खुद पहले क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए और उसके बाद उसका सल्यूशन देखिएगा. उससे आपकी खुद की ग्रोथ भी होगी और आप एटलीस्ट कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे. अगर आप ऐसे करके वीडियो देखेंगे तो वीडियो देखने का ज़्यादा फ़ायदा होगा. देखिए, न्यूमेरिकल्स बहुत कम होता है कि एग्ज़ाम में रिपीट हो, तो आपको क्वेश्चन अप्रोच करने की टेक्निक आनी चाहिए. हम इस क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेके टेक्निक ही देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें उन्हें कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए. ये क्वेश्चन लॉन्ग मार्क में पूछा गया है, 5 मार्क क्वेश्चन है. इसमें क्वेश्चन था, व्हेन अ गार्डन पी प्लांट विद वॉयलेट फ्लावर्स वर क्रॉस्ड विद अनदर प्लांट विद वाइट फ्लावर्स, 50% ऑफ द प्रोजेनी बियर वॉयलेट फ्लावर्स. तो हमें पता है कि जो मेंडल ने गार्डन पी प्लांट लिया था, उसका जो वॉयलेट कलर है उसका जीनोटाइप या तो कैपिटल वी की वजह से आएगा या कैपिटल वी स्मॉल वी की वजह से आएगा. ठीक है. और जो वाइट फ्लावर्स हैं वो स्मॉल वी की वजह से आएंगे. अब हम देख रहे हैं कि इसमें 50% प्रोजेनी वॉयलेट कलर से आएगी और यानी कि 50% वाइट आएगी. तो हमें पता लग गया कि ये तो इसका जीनोटाइप हो नहीं सकता है. तो ये हो गया हमारा वॉयलेट और ये हो गया हमारा वाइट. अब हम क्रॉस करेंगे. तो क्रॉस करने के बाद हमने देखा ये दोनों प्रोजेनी वॉयलेट हैं और ये दोनों प्रोजेनी वाइट हैं, यानी कि 50% वॉयलेट फ्लावर्स और 50% वाइट फ्लावर्स. अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है. वर्क आउट द क्रॉस. क्रॉस हमने बना लिया. नेम द टाइप ऑफ द क्रॉस. टेस्ट क्रॉस. मेंशन इट्स सिग्निफिकेंस. जब भी किसी भी कैरेक्टरिस्टिक का अननोन जीनोटाइप हो और हमें वो डिटरमाइन करना हो, तो इसीलिए हम टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करते हैं. लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ डज द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ स्नैपड्रैगन डिफर फ्रॉम अबव. स्नैपड्रैगन देखते ही हमारे दिमाग में आ जाएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस. तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, जो प्रोजेनी होती है F1 जनरेशन, उसका जो रेशो होता है वो 1:2:1 होता है और उसमें जो फिनोटिपिक कैरेक्टर्स होते हैं वो 25% रेड होते हैं, 25% वाइट होते हैं और 50% पिंक होते हैं. लेकिन इसमें जो फिनोटिपिक कैरेक्टर्स आए हैं वो 50% वॉयलेट आए हैं और 50% वाइट आए हैं. तो जो रेशो है वो 1:2:1 है. इसका रेशो 1:1 है और फिनोटाइप के थ्रू भी ये 1:1 है और वो फिनोटाइप भी 1:2:1 है. इस हिसाब से आप आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं. तो जो सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है ये 3 मार्क क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है. ठीक है. अ टीचर वांट्स हिज स्टूडेंट टू फाइंड द जीनोटाइप ऑफ द पी प्लांट बियरिंग पर्पल कलर्ड फ्लावर्स इन देयर स्कूल गार्डन. नेम एंड एक्सप्लेन द क्रॉस दैट विल मेक इट पॉसिबल. अब आपने क्वेश्चन पढ़े और देखा फाइंड द जीनोटाइप. ऑब्वियसली मेंडल ने जितने भी क्रॉसेस किए थे उसमें एक अकेला टेस्ट क्रॉस ही ऐसा क्रॉस था जिसमें अननोन जीनोटाइप को हम डिटरमाइन कर सकते हैं डोमिनेंट फिनोटाइप देखकर. तो अगर पर्पल कलर्ड फ्लावर, हमें पता है वाइट और पर्पल में पर्पल है वो कैपिटल वी या कैपिटल वी स्मॉल वी करके डिनोट होता है और जो वाइट है वो स्मॉल वी करके डिनोट होता है. तो अगर हमें देखना है कि जीनोटाइप क्या है उन पर्पल फ्लावर्स का, तो हमें टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करना पड़ेगा. आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया. एक्सप्लेन द क्रॉस दैट विल मेक इट पॉसिबल. तो इस क्वेश्चन में 2 सिचुएशन पॉसिबल हैं. पर्पल के लिए या तो ये जीनोटाइप होगा या ये जीनोटाइप होगा. तो कैपिटल वी क्रॉस रेसेसिव के साथ क्रॉस करेंगे, स्मॉल वी, कैपिटल वी, स्मॉल वी,
क्रॉस स्मॉल v। तो इस क्वेश्चन के लिए आपके पास दो सिचुएशंस गिवन है। जब हमने ये क्रॉस परफॉर्म करा तो सारे पर्पल आए, लेकिन इस केस में 50% पर्पल आए और 50% वाइट आए। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में अगर सारे फ्लावर्स पर्पल फ्लावर हुए तो जो ये पर्पल कलर्ड फ्लावर्स हैं इसका जीनोटाइप होगा कैपिटल V। लेकिन इस केस में अगर 50% पर्पल फ्लावर्स आए, 50% वाइट फ्लावर आए, तो इस पर्पल फिनोटाइप का जीनोटाइप होगा कैपिटल V। हम इस तरीके से जीनोटाइप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी 3 मार्क क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है। हाउ वुड यू फाइंड द जीनोटाइप ऑफ टॉल पी प्लांट बियरिंग वाइट flowers? Explain with the help of cross. Name the type of cross you would use. अब find the genotype. हमें पता है unknown genotype of the dominant phenotype can only be determined via the test cross. यानी कि अगर कोई प्लांट है वो लंबा है दिखने में तो उसके जो जीन्स हैं वो कैपिटल T स्मॉल t के थ्रू वजह से हैं या फिर कैपिटल T की वजह से हैं, ये हमें टेस्ट क्रॉस के थ्रू ही पता चलता है। तो हमें पता लग गया नेम द टाइप ऑफ क्रॉस यू वुड यूज इज टेस्ट क्रॉस, ठीक है। टॉल पी प्लांट विद वाइट फ्लावर्स, तो टॉल पी प्लांट विद वाइट फ्लावर्स। अब जो टॉल पी प्लांट है उसका जीनोटाइप ये है या ये है, ये पता करने के लिए हम इसे रेसेसिव से क्रॉस कराएंगे। स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल v स्मॉल v, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल v स्मॉल v। तो इन दोनों सिचुएशन को देखने के बाद हमने गैमीट्स बनाए, ठीक है। गैमीट्स बनाने के बाद हमने क्रॉस किया, तो उसके बाद अगर सारे जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो टॉल और वाइट आते हैं, यानी कि टॉल प्लांट विद वाइट फ्लावर्स, तो यानी कि उसका जीनोटाइप होगा कैपिटल T स्मॉल v, ठीक है। और अगर उसमें तो अगर उसके जो नेक्स्ट जनरेशन आती है वो 50% टॉल विद वाइट फ्लावर्स और 50% डॉर्फ विद वाइट फ्लावर्स आती है, तो उसका जो जीनोटाइप होगा वो कैपिटल T स्मॉल v होगा। आपको अगर इस क्रॉस को बनाने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार वीडियो को पॉज करके इस क्रॉस को खुद बनाकर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर ऑल टॉल ऑल वाइट होंगे तो उसका जीनोटाइप कैपिटल T स्मॉल v होगा। अगर 50% टॉल और वाइट 50% डॉर्फ और वाइट हुए तो कैपिटल T स्मॉल v होगा जीनोटाइप, ठीक है। 2 मार्क के क्वेश्चन में एक ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्हेन डज अ जेनेटिसिस्ट नीड टू कैरी अ टेस्ट क्रॉस। हमको पता है टेस्ट क्रॉस इसीलिए परफॉर्म किया जाता है जब अननोन जीनोटाइप हमें डिटरमाइन करना हो और डोमिनेंट फिनोटाइप हमें गिवन हो। तो जीनोटाइप होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, ये डिटरमाइन करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करते हैं। इस हिसाब से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इन क्वेश्चंस को देखकर आप और भी कई क्वेश्चन परफॉर्म कर सकते हैं। If you find this video informative and helpful, share it with your friends and subscribe to Schooldemy. Also, if you find any kind of problem related to these numericals or any other topic, you can comment down below. I'll try to help you out. Thank you very much.